कलयुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी। शरीर अपवित्र, शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है? यह ज्ञान नहीं है। शौचालय 4 की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वह पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं सोचा। 4 का पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघुशंका कर रहे हैं। मुंह में बीड़ी, ऐसे ही जन्नेंद्रिय को छुआ। ऐसे कर न हाथ धोना, न आचमन करना, न पैर धोना बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण पवित्र हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए, वैसे यहां 2 या उससे साबुन वजह से निकल पड़े। कपड़ा वैसे तो पवित्र, पूरे घर में पूरा घर पवित्र। वो समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत पवित्र हैं। उनको ज्ञान नहीं और एक रंग चढ़ाए। नए समय में जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो किसी अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो हाथ पैर धोकर की पीढ़ा पर बैठ करके भोजन पानी, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं पर भोजन पाला तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठकर भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला, चमड़े की जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर लोग इन पशुओं से जो चमड़ा निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता, बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। गौहत्या का यह अब वही शब्द पहने, वही शौच में कपड़े पहने, वही भोजन में कपड़े पहने साधना होगी, पवित्र तो नहीं जानते हैं। लघुशंका करने के बाद यदि आपने जन्नेंद्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघुशंका की क्या, यह शौच होने की बात नहीं। विचार बिल्कुल शून्य हो गया है। बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण पवित्र होंगे तो पाप बनेगा। पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही कली केवल मलमूल। यह नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, उसका कारण है। खानपान पवित्र, शरीर पवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा। भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे। एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पात्र देखा, बाद में विचार, कितनी पवित्रता, क्योंकि कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर
हाथ जोड़कर थोड़ी देर किसान आदमी। वह कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं। किसान आदमी की बात कर रहे हैं। आत्मा जय बोलकर प्रभु की फिर प्रसाद। जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई, परोसने वाले को डांट लगती थी। पूरी रसोई जूठी करेगी। रखे थाल हाथ दो। दूसरी थाल मिला आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है। वह शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, गंदे आचरण उसी से आप ले रहे हैं। वह तो समाज में चलता है। समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है। इसे आप समझो। अगर आप पवित्र पशुओं हैं, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी। आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता, बढ़ रही अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा। इस विषय को कृषि से हमको तो ऐसा भी कि उन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का प्रयोग नहीं होता हो। एक टिश्यू पेपर कह रहे थे। अब विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है। हम कहते वीआईपी लोग हैं। वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे पवित्र, कैसे। पर पवित्र होना किसको चाहिए? वह तो पशुवत आचरण है। कली केवल मल मूल मलिनता, पाप पायो निधि जन मन मीना, जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, किसी किसी मलिनता बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं और से खड़े खड़े ही रस में क्या पशुता है। जय श्री कृष्ण।